फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। Hold me close till I get up. Time is better. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये देखिए बच्चे स्टीम ले रहे हैं दोनों। तो विक्स की मैंने कहा था कि विक्स की भाप लेना बहुत ज़रूरी है, तो ये दोनों बैठे हैं तो स्टीम ले रहे हैं। तो मैंने शूट कर लिया था। थोड़ा समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये क्या है क्या नहीं है, बस वो इसी तरीके से दोनों बैठे रहे। और ये बना रही हूँ मैं काढ़ा, और मैं ये हमेशा से बना रही हूँ। मुझे 1 साल हो गया है ये काढ़ा पीते पीते। पर अगली जब शुरुआत हुई थी कोरोना की, तो ही मैंने ये काढ़ा बनाना और पीना चालू कर दिया था। और मैं बच्चों को भी देती थी, खुद भी पीती थी। लेकिन अभी कुछ दिनों से इन बच्चों ने बंद कर दिया था, मैं तो फिर भी पीती रही। तो इसमें मैं काली मिर्च, लौंग और तुलसी की पत्ती, अदरक, बड़ी वाली इलायची, ये सब डाल देती हूँ कूट के। और ये पानी चढ़ा के रखा है मैंने, ये लोटा करके रखा है। मैं इसी लोटा में हमेशा गर्म पानी करती हूँ। और ये देखिए खौला है अच्छे से। इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाल देती हूँ मैं। और ये देखिए, तो ये इसको अच्छे से खौलाना है हमें काफ़ी देर तक, जिससे उसका पूरा वो आ जाए। और ये देखिए, तो मैं छान लूँगी। पीने में अच्छा नहीं लगता है, टेस्ट तो इसका बहुत बुरा लगता है। लेकिन अभी फ़िलहाल तो टेस्ट कुछ आ ही नहीं रहा है, तो कुछ भी पी लो, कुछ भी कर लो, कोई टेस्ट नहीं आ रहा है। तो ये मैं काढ़ा ही पी रही थी बैठ के। और बच्चे भी पी लेते हैं, क्योंकि अभी हाल में उनकी तबीयत ख़राब हुई थी। तो कुछ भी कह दो उनसे कि ये खा लो, ये पी लो, तो तुम ठीक हो जाओगे, तो वो बेचारे कर लेते हैं। काढ़ा लगता तो बहुत बुरा है, लेकिन वो भी पी रहे हैं और मैं पी रही हूँ। और मैं तो हमेशा से 1 साल करीब हो गया है जब से पी रही हूँ लगातार। और अब मैं बंद नहीं करूँगी, अब मैं पिलाती रहूँगी बच्चों को भी और खुद मैं भी पीती रहूँगी। और ये देखिए, ये स्टिक से पी रहा है, क्योंकि इसके ओंठ जो है बहुत बुरी तरीके से फटे हैं, फुंसी टाइप की हो गई है। पता नहीं क्या हो गया उसके ओंठ में, हंस भी नहीं पाता है, कुछ नहीं कर पाता है। तो वो स्टिक से पी रहा है, काढ़ा ही पी रहा है वो अपना। तो उससे वो पी लेता है। वैसे उसको गर्म लगता है ओंठों में, तो लेकिन वो पी लेता है बेचारा। हाय फ्रेंड्स, ये देखिए, आज पहली बार बच्चों ने कहा है कि उनको भूख लगी है। काफ़ी दिन हो गए हैं, उनकी तबीयत खराब थी बच्चों की, तो आज पहली बार उनको कुछ एहसास हुआ भूख का। तो मैंने सोचा कि चलिए बना देती हूँ उनके लिए कुछ। तो मैं चावल फ्राई कर रही थी। तो ये देखिए, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मैं चावल फ्राई कर रही थी। बच्चों को भूख लग रही थी। वैसे तो भूख लगती नहीं है ऐसी तबीयत में, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ भूख सी लग रही है। तो मैंने सोचा, चावल रखे थे मैंने सुबह से, दाल चावल बनाए थे, तो मैंने वो चावल फ्राई कर रही हूँ मैं। तो ये शिमला मिर्च मैंने डाल दी है और आलू डाल दिए हैं। वैसे टेस्ट तो कुछ नहीं पता चलेगा, कुछ भी खा लो आप, कुछ भी, तो ये भी पता नहीं चल रहा है कि हम क्या खा रहे हैं। बस हमें सिर्फ ये पता है कि ये आलू है, ये शिमला मिर्च है, ये, लेकिन मुंह में कोई टेस्ट नहीं आएगा। और ये मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया, और नमक डाल के ढक दूँगी। और फिर इसके बाद इसमें चावल डाल दूँगी। जब ये पक जाएंगे तो मैं इस तरीके से फ्राई कर देती हूँ। तो बना रही हूँ मैं बच्चों के लिए, मैंने चावल फ्राई किए हैं। तो बहुत बुरी हालत है। ये देखिए, मैं अगर एक हाथ से थोड़ी देर के लिए कैमरा पकड़ती हूँ तो हाथ दर्द करने लगता है, तो फिर दूसरे हाथ से पकड़ना पड़ता है। तो जब मैं इतनी बड़े होके मेरी ये हालत है, तो बच्चे हैं, लेकिन बच्चे फिर भी मजबूत होते हैं हम लोगों से, ज़्यादा हिम्मत रखते हैं वो। और
आज वैसे तो ठीक है, उन्हें वैसे बुखार उखार कुछ नहीं है, लेकिन बस हिम्मत नहीं है और मुंह का टेस्ट खराब है, इसलिए कुछ खाते पीते नहीं है, इसलिए हिम्मत नहीं है। तो आज उन्होंने कहा कि भूख सी लग रही है, तो मैंने सोचा चलो कुछ बना देते। और मुझे भी नहीं है आज बुखार वगैरह कुछ नहीं है, बस वीकनेस है। और ये वीकनेस पता नहीं कब जाएगी। अभी तक है 9 दिन का व्रत भी था, साथ में तबीयत भी खराब थी और 9 दिन का व्रत भी था। उससे और ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। अगर मैं खाना खाती होती शायद तो इतनी ज़्यादा हालत ना होती ख़राब, व्रत की वजह से हो गई थी। अब ऐसा है कि अब कल से रात से खाना शुरू किया है तो 2-4 दिन में हाथ दर्द करने लगता है। ठीक है, तो फिर मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, बच्चों को खिला दूँ, फिर इसके बाद मिलूँगी। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और भगवान से प्रार्थना करूँगी कि आप सब लोग स्वस्थ रहें। और आज थोड़ा सा अच्छा महसूस कर रही हूँ क्योंकि बुखार नहीं हुआ है और बच्चे भी ठीक हैं क्योंकि उनको भी बुखार नहीं है। और आज थोड़ा सा बच्चे भी कह रहे हैं कि अच्छा महसूस हो रहा है। थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, किसी भी चीज़ से उबरने में हमें टाइम लगेगा। और ये वो साधारण या नॉर्मल वो जो जैसा बुखार होता था ये वो तो है नहीं, तो इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगना ही है। तो मैं यही कहूँगी सबसे कि जो जिनको नहीं हुआ है बहुत किस्मत वाले हैं और अपनी ध्यान रखें ताकि ना हो सके और अपने आप को बचा के रखें। और ये कोई ना सोचे कि मुझे नहीं हो सकता है क्योंकि मैं बहुत ताकतवर हूँ, या ये वो लोग भी, कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि हमारा वैक्सीन लग गई है और अब हमें नहीं होगा। तो वैक्सीन लगने के बाद भी होता है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है वैक्सीन लगने के बाद कि आपको नहीं होगा। वैक्सीन के बाद भी होता है। तो आप लोग जो वैक्सीन लगवा चुके हैं तो वो शक्तिमान बन के ना घूमें, वो भी अपने घर से अगर बाहर निकलते हैं तो मास्क ज़रूर लगाएं। और वैसे भी बगैर काम के अगर कोई काम नहीं है तो घर में ही रहें, ज़्यादा अच्छा होगा। और जो कुछ लोगों की मजबूरी होती है घर से बाहर जाने की, तो उन्हें जाना पड़ता है, मजबूरी है, तो वो अपना पूरी सुरक्षा के साथ जाएं। और ध्यान रखें इस चीज़ का, जान है तो जहान है। अगर हम लोग अभी स्वस्थ रहेंगे और तो आगे चल के पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, खूब घूमिए फिरिए, मौज करिए, सब कुछ करिए। लेकिन अगर आज इस टाइम पे हम लोगों ने लापरवाही की तो शायद आगे उस लायक ना रहें। इसलिए अगर हमें अपना कल सुरक्षित चाहिए है, अच्छा चाहिए है, तो आज हमें अपना ध्यान रखना होगा। इन सब चीज़ों का लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। अगर हम नहीं करते हैं तो हमारा कल ख़राब हो जाएगा। देखिएगा आप, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ऐसा रहेगा। हाँ ठीक है, 1 साल हो गया है, हम कह रहे हैं कि 1 साल और हो जाएगा, जैसे 1 साल निकल गया वैसे 1 साल और निकल जाएगा। तो 1 साल हम लोगों ने जैसे सावधानी बरती है, 1 साल और बरत लेंगे। पूरी ज़िंदगी तो ऐसे नहीं रहेगी, लेकिन तो हम लोगों को ये मान के चलना है कि जब तक ये है तब तक हमें सावधानी से रहना है। और कुछ लोगों का ऐसा है कि वो नहीं मानते हैं, मतलब उनका कोई काम भी नहीं होता है फिर भी उन्हें घर से बाहर रहना है और मास्क वगैरह नहीं लगाते हैं, लापरवाही दिखाते हैं। तो उन लोगों के लिए ज़्यादा खतरा है। देखिए, अब ये कोई वो नहीं है कि बूढ़े लोगों को होगा कि बच्चों को होगा कि जवान को होगा कि किसको होगा, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं हम तो जवान हैं, हमें कुछ नहीं होगा। तो ज़्यादातर इस बार नौजवानों को ही हो रहा है। और देखिए, मेरा तो
जितना मैं समझती हूँ, समझ सकती हूँ, और जितना मैं बता सकती हूँ उतना मैं कह रही हूँ। फिर आगे आप लोग खुद समझदार हैं। अपनी अपनी लाइफ का सब हर कोई जिम्मेवार होता है, लेकिन क्योंकि मैंने देखा है और ये भी देखा है कि कुछ लोग तो चले भी गए, इसलिए कह रही हूँ। और बाकी सब आप लोगों की अपनी सोच है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे कल के ब्लॉग में। जैसा भी टूटा फूटा सा बना पाती हूँ बना लेती हूँ और डाल भी देती हूँ। तो जो लोग नए देखते हैं वो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। और मिलेंगे कल के ब्लॉग में। तो बाय बाय फ्रेंड्स।